हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है बीटा स्पेक्ट्रम या जो है कॉन्टिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम, या आप बोल सकते हो पोली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी अच्छे कंसेप्ट है, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड भी जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेकेंड थिंग ये है, कई बच्चों की डिमांड थी कि मैम ये बीटा स्पेक्ट्रम का जो है डालिए, कल न्यूक्लियर फिजिक्स का एमडीयू में एग्ज़ाम होने वाला है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी वजह से मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया। सो क्या है बीटा स्पेक्ट्रम? एक्चुअल में बीटा रेज का स्पेक्ट्रम हमें क्या मिला? कॉन्टिन्यूअस मिला, यानी वो कोई डिस्क्रीट नहीं था, फिक्स वैल्यू नहीं थी। एनर्जी जो बीटा रेज निकल रही थी, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, बीटा डीके हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, पॉजिट्रॉन निकल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके डाला था, जिसमें क्या होता है एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है, क्यू से डिनोट किया था, वो निकाला था। सो वो एनर्जी वैल्यू थी, वो फिक्स नहीं है, वो क्या है कॉन्टिन्यूस है, यानी ये वेरी कर रही है किसी लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू में। एक्चुअली एक्सपेक्टेड क्या था बीटा स्पेक्ट्रम का? आप वर्ड्स में क्या लिख के आओगे? जस्ट लाइक अल्फा डीके। अल्फा डीके का क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इन बीटा डीके देयर इज एन एनर्जी ट्रांजिशन बिटवीन डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स एज शोन इन फिगर। अल्फा डीके की तरह बीटा डीके में भी क्या हो रहा है? दो एनर्जी स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रही है। ये आपका E1 स्टेट है, जो पेरेंट न्यूक्लियस की एनर्जी है, ये डॉटर न्यूक्लियस है, जिसको आपने क्या दिखाया है यहाँ पे, लाइक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो आपके पास, आपको पता है, जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, वहीं हो रहा है कुछ एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये है इसके बाद क्या है? 10 मोनो एनर्जेटिक बीटा रेज आर एक्सपेक्टेड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड्स में कि अल्फा डीके की तरह लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है आपके पास। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मोनो एनर्जेटिक, यानी किसी फिक्स एनर्जी की बीटा रेज निकलनी थी। लेकिन एक्चुअल में क्या मिला? हाउएवर बीटा रेज स्पेक्ट्रम इज कॉन्टिन्यूअस मिला, विच इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन बीटा डीके डोंट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। जो बीटा डीके रिएक्शन है आपके पास, बीटा नेगेटिव डीके है, बीटा पॉजिटिव डीके है, उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और पॉजिट्रॉन निकलते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या मिली है? सेम नहीं मिली है, बट इट इज़ वेरिंग। कैसे वेरी कर रही है? ये एक्स एक्सिस पे मैंने स्केल लिया है एनर्जी का, वाई एक्सिस पे लिया है मैंने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड का। एनर्जी किस यूनिट में है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये मैक्सिमम एनर्जी थी, ई मैक्सिमम, जिसको आप एंड पॉइंट एनर्जी भी बोलते हो। तो ये मेन क्वेश्चन आ गया कि एंड पॉइंट एनर्जी आपके पास क्या है? दैट इज़ मैक्सिमम एनर्जी। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं, यानी यहाँ से आपको दिख रहा है ये कर्व की पीक यहाँ पे है। इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो है पार्टिकल्स जो हैं आपके ज़्यादा इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग आपके ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। इसी तरह इस पर देखोगे तो इस पर बहुत कम रह गई, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर और कम हो गई, इस पर्टिकुलर एनर्जी पर देखोगे तो और पार्टिकल कम हो गई। सो लाइक हम इस पॉइंट की बात करें तो इन पॉइंट्स पे जो है इस एनर्जी से पार्टिकल्स एमिट करें, लाइक ये आपकी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, और ये आपके पास 16 है, तो 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको डिफरेंस मिला है। ई मैक्सिमम क्या है? एंड पॉइंट एनर्जी भी बोलते हो आप इसको। तो वर्ड्स में क्या लिखोगे? ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोरस्पॉन्डिंग टू दीज एनर्जीज। एनर्जीज के कोरस्पॉन्डिंग हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए और एक कर्व ड्रॉ की है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ई मैक्सिमम क्या था? यही थी एंड पॉइंट एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी अवेलेबल फॉर डिसइंटीग्रेशन बाय बीटा डीके प्रोसेस। ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कौन सी होती है? जितनी एनर्जी रिलीज़ हो सकती है उस प्रोसेस में, ये मैंने जो है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कह लो, जो है एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके कह लो, ये लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी, आप चेक कर सकते हैं। बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, डाले हुए हैं। तो यहाँ से क्या है? इट मीन्स मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद ओनली अबाउट 1/3 ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। इसकी पीक कहाँ है? तो ये एनर्जी का हम कह रहे हैं ये मैक्सिमम थी, ये 1/3 है। लाइक मैंने 5 की बात की, ये आपकी 16 है। तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। वहीं मैंने लिखा है कि मोस्टली पार्टिकल्स की एनर्जी क्या मिली? मैक्सिमम एनर्जी का 1/3 मिला। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डज दिस मिसिंग एनर्जी गो? तो ये जो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी कहाँ जा रही है? इस एनर्जी को कौन शेयर कर रहा है? आपके पास लाइक ये रिएक्शन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकल रही हैं। तो कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए हमारे पास जो उस रिमेनिंग एनर्जी को शेयर कर रहा है। सेकेंड क्या मिला था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी यहाँ से तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वोलेट हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है? एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं था इस रिएक्शन में। कैसे?
ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तीनों ही फर्मियोन है, न्यूट्रॉन भी फर्मियोन है, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी। सबकी स्पिन क्या होती है? हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हाफ होती है न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की भी हाफ है, इलेक्ट्रॉन की भी हाफ है। फिर चार्ज, इस रिएक्शन में आप देखोगे चार्ज भी जो है यहाँ पे प्रोटॉन पे +1 है, इलेक्ट्रॉन पे जो है -1 है, तो 0 हो गया, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं है। तो हियर चार्ज एंड मास नंबर आर कंजर्व्ड बट एंगुलर मोमेंटम इज़ नॉट कंजर्व्ड। कैसे नहीं, मैंने लिख भी दिया है, आगे सोल्व करके भी दिखाया। न्यूट्रॉन भी फर्मियोन है, इलेक्ट्रॉन भी फर्मियोन है, प्रोटॉन भी फर्मियोन है, सबकी स्पिन क्या है? हाफ है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की हाफ हो गई। राइट हैंड साइड में लाइक आपने एलएस कपलिंग अभी एग्जाम दिया होगा एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स में, या मैंने भी लेक्चर डाला हुआ है एलएस कपलिंग में, क्या सिलेक्शन रूल होता है, स्पिन को कैसे कंबाइन करते हो। ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, यहाँ मैंने करके भी दिखाया है। ये आपके पास हाफ है, ये हाफ है, हाफ है, तो S1 हाफ, S2 हाफ। नेट एस क्या आएगा? S1 माइनस S2 का मोड टू S1 प्लस S2। ये मोड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। हाफ माइनस हाफ क्या हो गया? 0 टू हाफ प्लस हाफ यानी 1, यानी 0 एंड 1। अब आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल है, यहाँ क्या है? फुल इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर की फॉर्म में है 0 1। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। इन लेफ्ट हैंड साइड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ। आप सबको ये एग्जाम में एक एक चीज़ लिख देनी है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है राइट हैंड साइड में क्या है? 0 एंड 1, दैट इज इंटीग्रल। दस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नॉट ओबेड। तो ये मैंने आपको दिखाया है करके। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे चलते हैं। पोलीज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। पोली ने क्या कहा कि यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व नहीं रह रही, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं रह रहा, कि यानी कोई थर्ड पार्टिकल निकल रहा है राइट हैंड साइड में, जो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लस, यानी कोई पार्टिकल निकल रहा है थर्ड। यहाँ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, जिसको न्यू बार से दिखाते हो। अकॉर्डिंग टू पोली एन एडिशनल पार्टिकल नोन एज न्यूट्रिनो, ये हम जनरली बीटा नेगेटिव डी के और बीटा पॉजिटिव डी के दोनों की कंबाइंड बात करें तो यहाँ न्यूट्रिनो वर्ड लिख दिया, बेशक आप एंटी न्यूट्रिनो भी लिख सकते हो। तो न्यूट्रिनो आपकी बीटा प्लस में निकलता है और बीटा नेगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। एंड न्यूट्रिनो इज ऑल्सो एमिटेड अलॉन्ग विद बीटा पार्टिकल इन प्रोसेस ऑफ बीटा डीके। एनर्जी टेकन बाय न्यूट्रिनो क्या होगी? जो आपके पास एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था, ये मैक्सिमम एनर्जी थी और इस एनर्जी से निकल रहे थे, तो ये एनर्जी का लाइक मैंने दिखाया था फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 16 है, ये 5 है, तो 10 या 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। तो इस एनर्जी को कौन ले रहा है? न्यूट्रिनो। यानी एनर्जी टेकन बाय न्यूट्रिनो, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एनर्जी, यानी ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पार्टिकल्स का यही है, एंड एंड पॉइंट एनर्जी ये है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में। ये जो डिफरेंस है इस एनर्जी को कौन ले रहा है? न्यूट्रिनो। वर्ड्स में आप लिख दोगे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर बीटा पार्टिकल एंड एंड पॉइंट एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूस बीटा रे। आगे लिखिए, इन सो प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिनो हेल्प्स इन ओबेइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेशक आप वर्ड्स में यहाँ पे लिख देना, हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट ओबेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वॉयलेटेड। ये चीज़ वर्ड्स में लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट ऐसे हेडिंग बनाना। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिजोल्व कर लिया। सेकंड इश्यू हमारा स्पिन का था, कैसे रिजोल्व किया? ये हाफ थी, ये 0 एंड 1 आ गई थी। चार्ज कंजर्व्ड है, तो न्यूट्रिनो का यहाँ से जो अननोन पार्टिकल मिल रहा है अभी हमें नहीं पता है, उसका 0 चार्ज होना चाहिए। व्हाट अबाउट इट स्पिन? यहाँ हाफ है, यहाँ 0 एंड 1 है, तो अगर हम कोई हाफ स्पिन वाला पार्टिकल ऐड कर दें तो इनकी ओवरऑल स्पिन राइट हैंड साइड में भी किसकी फॉर्म में आ जाएगी? हाफ की फॉर्म में आ जाएगी। इट मीन्स न्यूट्रिनो मस्ट बी फर्मियम, सो दैट इसको भी हाफ इंटीजर की फॉर्म में ले आए। अब आपके पास ये कैपिटल एस आ चुका 0 1, थर्ड पार्टिकल न्यूट्रिनो है। ये आपने देखा था S1 हाफ थी, S2 हाफ थी, LS कपलिंग लगाई थी हमने, और वहाँ से हमारे पास क्या आ गया था? S0 एंड 1 आ गया था। सो यहाँ से आप S3 हाफ लीजिए, इनको कंबाइन कीजिए। S टेस हमारी है 0 2, 0 की हाफ के साथ कंबाइन कीजिए, हाफ ही आ गई। इसी तरह से 1 को हाफ के साथ कंबाइन कीजिए, क्या आएगी? S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, यानी हाफ माइनस 1, इसका मोड हाफ टू 3/2, वैल्यूज़ आ गई हाफ एंड 3/2। सो हमारा कंजर्वेशन आ गई स्पिन में भी। एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो इज़ एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है। इट हैज़ 0 मास, 0 चार्ज एंड हाफ स्पिन। सेम ही है न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो में, जस्ट वो एंटी पार्टिकल है। ओके, अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो जो मैंने प्रॉपर स्टेप्स लिखे हैं आप यही स्टेप्स लिख के आना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर्स एग्ज़ाम। थैंक यू।